जो भगवत सत्ता का अनुभव होता है, जहां देखो खुद में खुदाई देखी तो काबे में सिजदा कौन करे। मंत्र की महिमा सुनकर गुरुजी से मंत्र लिया। 10 साल का सूरदास प्रीतम, मंत्र शक्ति से अंदर की योग्यताएं विकसित हुई। अहमदाबाद से संदेसर तक, बड़ौदा तक 52 आश्रम है उनके, 50 और 2 हस्तलिखित लिपियां। रोमारोला ट्रस्ट के ट्रस्टी हाथा जोड़ी करके ले गए और अभी अंग्रेजी में अनुवाद भी हो गया होगा। तो मानना पड़ेगा कि बाह्य चक्षु न होने के बाद, बाह्य विद्या न होने के बाद भी भगवान नाम और मंत्र जाप और ध्यान, अंदर की प्रज्ञा, ददामी दिव्य चक्षु खुल जाते हैं। कैसे खुलते हैं? बोले मेरा भजन करता प्रीति पूर्वक जप करे, भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। प्रीतिपूर्वक भजता तो उसकी बुद्धि में भगवत योग मिल जाता है। संसार के योग से तो जीव को वियोग होता है, लेकिन भगवत योग से जीव को शाश्वत सुख की, शाश्वत ज्ञान की, शाश्वत जीवन की प्राप्ति होती। नगर अध्यक्ष पहले वाले बदल गए, अभी वाले हैं, लेकिन अभी वाले कब तक? मुख्यमंत्री कितने ही हमने अपनी आंखों से देखे बदल गए। देवगौड़ा भी मिलने आए थे और दूसरे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी मिलने आए, कई मिलने आए। या तो उनका शरीर नहीं रहा या तो उनकी गादी नहीं रही, लेकिन उनका आत्मा शाश्वत, उसको पा लेते तो बेड़ा पार हो जाता। चंद्रशेखर भी मिलने आए, सत्संग भी सुना उन्होंने। आखिर क्या पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुत जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाया, वो भी अग्नि में जलाना है। शरीर अग्नि में जल जाए उसके पहले हमारे और ईश्वर के बीच की अविद्या ज्ञान अग्नि में जला दे। ऐसा सत्संग मिल जाए, ऐसा साधन मिल जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, यथा धांसी समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुना, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। जैसे अग्नि लकड़ी के ढेर को जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान अग्नि से तेरे सारे अज्ञानता और पाप नष्ट हो जाएंगे। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आजू, तुलसी होई राम को राम भजी तजी कुसमाजू। कुविकारों को महत्व न दे, कुप्रवृत्ति वालों की बात को महत्व न दे। सुप्रवृत्ति और सत्संग का आश्रय लेकर अपने सच्चे सुख को पालो, सच्चे जीवन को पालो। बीता हुआ समय लौट के नहीं आता, मित्र तो लौट कर आ सकता है। रूठ गया मित्र वापस बन सकता है, गया हुआ धन आ सकता है, खोया हुआ स्वास्थ्य आ सकता है, लेकिन खोया हुआ समय वापस नहीं आता। समय देकर सब कुछ पाते हैं, लेकिन सब कुछ देकर खोया हुआ समय वापस नहीं ला सकते। इसलिए सबसे ज्यादा कीमती समय है। तो सबसे ज्यादा कीमती समय का उपयोग क्या कर रहे हैं? कीमती में कीमती अपने आत्मा परमात्मा को पाने के लिए करना चाहिए। ऐसे प्रयोग हैं जो करने से आपको आंतरिक प्रसन्नता मिलेगी। आंतरिक प्रसन्नता में आदि भौतिक फायदा होगा, स्वास्थ्य लाभ, हार्मोन्स सात्विक बनेंगे, रक्त के कण अच्छे होंगे, श्वेत कण बढ़ जाएंगे। ये आदि भौतिक फायदा हुआ। दूसरा होगा आदि दैविक लाभ। मन की मलिन वृत्तियां, मलिन आकर्षण और राग द्वेष कुछ अंश में कम हो जाएगा
और अच्छी प्रेरणाएं आने लगेगी प्रसन्न चित्त वाले को। तीसरा अलौकिक लाभ, आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक लाभ होगा कि जीवात्मा अनजाने में परमात्मा विश्रांति पाने में सफल होने लगेगा। एंडोफ्रिन बनता है, ये फिजिकल ढंग से आदि भौतिक फायदों में गिना जाएगा, लेकिन भगवत नाम जप कर लाई हुई प्रसन्नता केवल एंडोफ्रिन बनाकर आपके स्थूल शरीर को ही फायदा दे, इतनी नन्ही दृष्टि भारत के ऋषियों की नहीं है। आप कमर सीधी, गर्दन सीधी प्राणायाम करें। मैं ये प्रयोग बताता हूं। दाएं नाक से श्वास लें, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए। जमणा नसकोरे श्वास भरो, एमा भगवत कृपा हूं भरी रहो छो। श्वास खूब भरो और रोको, भगवान नाम लो। अकेला प्राणायाम स्थूल फायदा करता है, फेफड़ों की कसरत, लेकिन भगवान नाम सहित प्राणायाम सैकड़ों गुना ज्यादा प्रभावशाली, कल्याणकारी, आध्यात्मिक आदि देविक फायदा देने वाला। बाएं नाक से श्वास छोड़ दो, बाएं से फिर श्वास भरो, भरो और भरो। हरिओम शांति। मानसिक जप करते करते भगवत सत्ता में शांत होने का भाव करो। जल्दी जल्दी नहीं जपना है, शांति से जपना है और शांत आत्मा होना है। दाएं नाक से छोड़ दो, फरी जमणा नसकोरे श्वास ઊંડો લ્યો, એમાં ભગવત કૃપા ભરો। શ્વાસ ખૂબ ભરો, જેટલું વધુ ભરી શકો તેટલા ફેફસાઓના બંધ છિદ્રો વિકસિત થશે। આયુ આરોગ્યને પુષ્ટિને વધારનારું સામર્થ્ય વધશે, રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધશે। શ્વાસ રોક રખો, जप करो। अगर गुरु मंत्र मिला है तो 1000 गुना प्रभाव होगा उस जप का, क्योंकि गुरु मंत्र होता है तो मंत्र चेतन हो जाता है। जहां से लिया दूसरे तरफ श्वास छोड़ दो। ऐसा 7 बार और करो। श्वास लिया, रोका, भगवान नाम जपा, दूसरी ओर छोड़ा। जहां से छोड़ा वहीं से लिया, रोका, जप किया और विपरीत दिशा में छोड़ दिया। दाएं से लिया तो बाएं छोड़ेंगे, बाएं से लिया तो दाएं छोड़ेंगे। जहां छोड़ा वहीं से लेंगे और दूसरी ओर छोड़ेंगे। मन को विषादग्रस्त न होने दो, इससे उसमें दोष पैदा होता है। विषाद युक्त मन पुरुष को कैसे कैसे ही नष्ट कर देता है। जैसे क्रुद्ध हुआ सांप अबोध बालक को नष्ट कर देता है, ऐसे विषाद मनुष्य को नाश कर देता है। विषाद डिप्रेशन मिटाने के लिए लंबा श्वास लो, तो भगवान का स्मरण करो और फूंक मार के विषाद के भावों को, चिंताओं को बाहर फेंक देना है। एक बार विवेकानंद, उनका एक गुरु भाई ध्यान भजन में गति नहीं थी, पूजा पाठ करता था
और विवेकानंद को ये बात खटकती थी कि क्या सारी जिंदगी ये बाहर की मूर्तियों को तिलक करना, पूजा करना, पाठ करना। उसका नाम था काली, बाद में अभेदानंद उसका नाम पड़ा। तो काली नाम का साधक सेवा पूजा में लगा रहता और नरेंद्र जरा ध्यान में और बुद्धि शक्ति के रास्ते पे तेजी से आगे जाते थे। तो नरेंद्र जब इस अवस्था में पहुंचे संकल्प सामर्थ्य में, तो अपने कमरे में बैठे बैठे उनको ये हुआ कि अभी मैं जो कुछ यहाँ संकल्प करूंगा, काली मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता है। नरेंद्र अपने कमरे में बैठे बैठे धारणा की पूजा में बैठे हुए काली को आदेश दिया कि काली चल उठा, ये सारे मेरे देवी देवता के फोटो गठरी बांध, जल्दी कर, मेरी आज्ञा है। बेचारा काली ने माना कि अंतरात्मा की आज्ञा हो रही, लेकिन संकल्प नरेंद्र का था। ये छमकले हमने भी करके देखे साधना काल में, ऐसा हमने भी कई बार प्रयोग किया। ये तो साधना में बैठा था, एक लंबी दाढ़ी वाला कोई मुसलमान व्यक्ति लेमरेटा स्कूल पर स्कूटर पे जा रहा था। संकल्प बल से अपने आप रुका और फिर किस्मत में पेश हो गए। ये सब होता रहता है। अकेली सड़क पे हम घूमने गए तभी की बात है। तो काली को आदेश दिया और काली ने सारी पूजा सामग्री की गठरी बांधी और सिर पर उठाए हुए गंगा किनारे गए, गंगा जी में फेंक दे। रामकृष्ण स्नान करके आ रहे थे, काली सिर पर क्या लिया? बोले भगवान ने आज्ञा दी है कि ये सारी पूजा सामग्री का सामान गठरी बांध कर गंगा में अर्पण कर, मेरी आज्ञा है, जल्दी कर, देर मत कर। रामकृष्ण तनिक रुके और गहराई में गए तो बोले तेरे भगवान को मैं जानता हूं, आओ मेरे पीछे पीछे। नरेंद्र का दरवाजा खटखटाया। क्यों नरेंद्र, क्या संकल्प सामर्थ्य आ गया? ध्यान की ऊंचाई पर आ गए तो किसी की श्रद्धा तोड़ने का आदेश देने के लिए? जिसकी जैसी गति है, जैसा विद्यार्थी है, कोई बाल मंदिर का विद्यार्थी तो उसको जबरदस्ती कॉलेज में, और कॉलेज के विद्यार्थी को जबरदस्ती कहीं पर धकेलना है। इसीलिए तुम्हारे पास साधना का बल दिया। अभी तुम्हारा वो संकल्प बल हम लिए जाते हैं, जरूरत पड़ेगी तब मिलेगा। तो ये बुद्धि बल बढ़ने से इस प्रकार के दिव्य सामर्थ्य और संकल्प भी सफल होने लगते हैं। तो प्रार्थना अथवा संकल्प अथवा आपकी सूचना साकार होते हुए दिखेगी। गुरु तक, इष्ट तक अथवा किसी व्यक्ति तक आपका संकल्प तुरंत पहुंचता हुआ दिखेगा। आपके शरीर में हल्कापन लगेगा धारणा शक्ति बढ़ने से। वाणी मधुर और आकर्षणीय हो जाएगी। चित्त शांत रहेगा, सुख दुख को सपना मानोगे और चैतन्य स्वरूप ब्रह्म स्वभाव अपना है। भविष्य की घटनाएं आपके आगे प्रकट होने लगेगी और व्यक्तित्व का निखार आएगा, लेकिन व्यक्तित्व का अहंकार विसर्जित होने लगेगा। अगर इस रास्ते चलते तो ऐसी दिव्य सुख शांति और आध्यात्मिक वैभव के धनी बनते हो। नहीं तो सकल सृष्टि को राजा दुखिया, सारी सृष्टि का राज्य मिल जाए फिर भी दुख का अंत नहीं होता। मनुष्य को अपनी वाणी का संयम, निद्रा संयत, आहार संयत, अच्छा संग और एकांत में भगवत स्मरण और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। एकांत न मिले तो फरियाद करते करते
अपने चित्त को दूषित नहीं करना चाहिए। सब वासुदेव है, सब गोविंद है। संयम से रहे, सब वासुदेव करके न करने जैसे काम में न लगे, तो फिर एक में ही विचारों का, वृत्ति का अंत, ये एकांत भी होता है। न विषादे मनः कार्यम विषादो दोषवत्तरः विषादो हन्ति पुरुषम बलम क्रुद्ध इवो रगाः। विषाद सर्वनाश कर देता है। लंबे श्वास लिए और 10-5 श्वास लिए और बाहर से फूंक दिए, फिर भगवान का नाम लेकर हरि ओम 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 हरि ओम 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 रम 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 हरि 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 ओम 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 हरि ओम 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 आनंद देवा, हरि ओम ओम माधुर्य देवा, हरि ओम 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 चिंता हरता, आनंद भरता, ओम 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 हा हा हा। स्नान करने के बाद कटोरी में पानी ले ले, अथवा गंगा में स्नान करते या नर्मदा में तो हथेली में पानी ले ले और करीब 100 बार भगवान का नाम लेकर उस पानी का आचमन पी ले। उसके पहले ये प्राणायाम का प्रयोग कर ले। हाई बीपी, लो बीपी और डिप्रेशन तो जाएगा और अंतःकरण में प्रसन्नता स्वाभाविक स्थिति पाएगी, जिससे आपका आदि भौतिक लाभ तो होता ही है, आदि दैविक फायदे भी होने लगेंगे और आध्यात्मिक फायदे की तो जितनी आपकी ध्यान भजन की यात्रा होगी उतना होता रहेगा। मंत्र में कभी कभी अर्थ हमें समझ में नहीं आए, तभी भी मंत्र के रटन और उच्चारण से हमारे केंद्र सुविकसित होते। जैसे बीज बो देते हैं और उसको पानी खाद मिले तो बीज अपनी योग्यताओं के प्रभाव से वातावरण में से सब कुछ खींच लेता है। फल भी खींच लेता है, फूल, टहनियां, विटामिन, खटाई, मिठाई सब खींच लेता है। ऐसे ही हमारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एकता करने वाली जीवनी शक्ति यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसका अंश रूप, बीज रूप आपके पास न हो। अभी वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं कि 2 अरब न्यूरॉन्स मस्तक में हैं। हमारे ऋषियों ने कहा 200 करोड़ कोशिकाएं, और उन्होंने कहा 2 अरब न्यूरॉन्स। एक एक न्यूरॉन्स ग्रह और नक्षत्रों पर अपना आधिपत्य जमाने का सामर्थ्य रखता है, बीज रूप में छुपा है। अगर वो विकसित हो जाता है तो उसी से चमत्कार सर्जित हो जाते हैं। इतनी लंबी यात्रा न भी करे तो कम से कम अपने को दुखों से तो बचा ले, अपने को नीच योनियों से तो बचा ले। जैसे राजा नृग मरने के बाद किरकिट हो गए, अजनाब खंड का सम्राट ऐसा राज्य सुंदर किया तो उसके नाम से, भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। तो जिस भरत राजा के राज्य प्रभाव से देश का नाम, अजनाब खंड का नाम भारत पड़ा, वो राजा मरते समय हिरण में प्रीति होने से दूसरा जन्म हिरण की चोले में पाता है। राजा अज सर्प हो जाता है। नहीं, आप अपनी सुरता को, अपनी प्रीति को, अपनी चिंतन की धारा को, महत्वपूर्ण चीज को महत्व दें,
तुच्छ चीजों को इतना महत्व न दें कि आपकी स्मृति पटल पर गहरा असर डाल दे। उमा कहूं में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्न। भगवत भजन किम लक्षणम भजनम, रसनम लक्षणम भजनम। विषय विकार के बिना अंतरात्मा का रस आ जाए, उसका नाम है भजन। भजन का रस बढ़ाने के लिए जो प्रयोग बताए जाते, जो उद्देश्य समझाए जाते हैं, उसमें अपनी चिंतन की धारा बढ़ा दो। आपका तो मंगल होगा, आपकी 7 पीढ़ियों का भी मंगल हो जाएगा। सतरति लोकान तारेति, सतृप्तो भवति अमृतो भवति। मन से, वाणी से और कर्म से भगवान का सुमरण ही सार है। भगवान की स्मृति के लिए पहले उच्च उच्चारण करें, फिर धीरे धीरे होठों से जप करें। थोड़ी देर होठों से जप करने के बाद कंठ से जप करें, फिर हृदय से जप करें और देखता रहे जप होता है कि नहीं। अगर नहीं हो तो फिर जोर से, हे नाथ मैं भूल रहा हूं, आप अपनी प्रीति और स्मृति दे। ये सुमरण इतना आपको शांत मना बनाएगा, डिप्रेशन से तो दूर कर ही देगा, लेकिन भगवत प्रसाद से पावन करेगा। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि अपरिवितिष्ठते। मेटत कठिन कुअंक भाल के, भाग्य के कुअंकों को मिटाने की ताकत आध्यात्मिकता में है। आध्यात्मिक उन्नति हमारे चिंतन की और दर्शन का सदुपयोग करने से सहज में हो जाती है। चिंतन और दर्शन का ठीक ठीक उपयोग करें, मिली हुई शक्ति का दुरुपयोग ना करें, मिली हुई योग्यता का दुरुपयोग न करे, मिले हुए समय का दुरुपयोग न करे। बस कल्याण होना सहज स्वभाव है। बीच बीच में भगवान के नाम का आश्रय ले। जीवन रसायन पुस्तक है, छोटी सी, जेब में रख सकूं, बहुत छोटी सी, बीच बीच में उठाकर पढ़ा। मनोबल बढ़े, बुद्धि बल बढ़े, ऐसे अंदर सुवाक्य है। ओम ओम नारायण नारायण हरि 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 अच्युताय नमः गोविंद माधव। कार्य करने के पहले तनिक शांत हो जाए, निर्णय करने के पहले, काम करने के पहले, काम करने के बाद तनिक शांत हो जाए तो आपके काम में कर्म योग आ जाएगा, भाव में भक्ति योग आ जाएगा। परिस्थिति कैसी भी आए सदा रहने वाली नहीं है। सदा रहने वाला नित्य तत्व मैं हूं, मेरा आत्मा है। इस प्रकार का चिंतन आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा। ध्यान योग के कई प्रयोग हैं, भक्ति के कई भाव हैं, मंत्रों का कई कई उपाय और प्रभाव है, लेकिन इन सभी में आपको व्यवहारिक जीवन में सुख दुख लाभ हानि में भाव से बचाकर समता में टिकने की जो श्री कृष्ण की गीता की सीख है, वो बहुत हितकारी है। इस युग के अनुसार समता बरतो। व्यवहार में विषमता, लेकिन ज्ञान में अंतःकरण में समता। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता, समत्व योगम उच्यते। दिया जला दिया, शुद्ध वातावरण में बैठे प्राणायाम करके इस प्रकार का उच्चारण करें और एक टक देखते जाए स्वास्तिक को, ओंकार को, भगवान को, इष्ट देव गुरुदेव को। 10 से 15 मिनट करें, कुछ ही दिन में आपको आमूल परिवर्तन का अनुभव होगा। पक्की बात है।
जपी का जप रसमय होगा, ध्यानी का ध्यान रसमय होगा, कर्मी के कर्म रसमय होने लगेंगे। 15 मिनट क्या होता है? हरि ओम। बड़ौदा के आश्रम में मुसलमान भाई आए, बोले मुझे मंत्र दीक्षा लेनी है लेकिन नॉन वेज खाता हूँ, मांस आदि खाता हूँ। मैं क्या कोई बात नहीं, मैं काय को बोलूं कि पहले तू शुद्ध हो जा फिर मंत्र ले। अरे मंत्र में शुद्धिकरण की ताकत है। ये तो बुद्धू जी ने तैरना सीखा था, सीखना था। स्विमिंग पूल वाले ने कहा चल भाई, बोले मुझे डर लगता है। बोले तैरना सीखना, बोले सीखना है पक्की बात है। तो हाथ पकड़ के उसको जरा धकेल दिया, ढेफू ढेफू करके उसके नाक में उसके मुंह में पानी चला गया। बाहर आया, उसने कसम खा ली बुद्धू जी ने कि जब तक मैं ठीक से तैरना नहीं सीखा तब तक पानी में पैर नहीं रखूंगा, पानी में पैर रखे तो दो बाप का। अब मैं उनसे पूछूंगा कि भाई साहब जनाबे आली, कसम तो खाली के पूरा तैरना सीखने के बाद ही स्विमिंग पूल में पैर रखूंगा अथवा पानी में पैर रखूंगा, तो तू बिस्तर पर तैरना सीखेगा या सड़क पर तैरना सीखेगा? तो भाई मेरी ये बुरी आदत छूट जाए, ये छूट जाए, फिर भगवान का जप करूंगा या साधना करूंगा। नहीं नहीं, अभी से जप ध्यान चालू कर दे, अपने आप अंदर का रस आता जाएगा और बाहर का कचरा विरस होता जाएगा। ऐसे ऐसे लोग हमने देखे सुने हैं, ऐसे ऐसे कि वो सत्संग में जाने अनजाने आ गए। और सत्संग में सामूहिक कीर्तन होता है तो तुमुल ध्वनि पैदा होती, और तुमुल ध्वनि में नहाने से जैसे संक्रामक रोग इच्छा न होने से भी व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, ऐसे शराबी कबाबी पापी पातकी लोग भी अगर सत्संग में धकेल कर उनको ले आओ और थोड़े बैठ गए तो उनके पाप मिटने लगते हैं और सदात्मा होने लगते, महान आत्मा होने लगते, भगवान के नाम की महिमा ही निकाली। अलजुग केवल नाम आधारा, जपत नर उतरे सिंधु पारा। द्रौपदी की जूती उठा लेते कृष्ण। द्रौपदी तेरे चप्पल का आवाज आएगा, भीष्म का ध्यान टूटेगा और तुझे पहचान जाएगा तो आशीर्वाद नहीं देगा। दुर्योधन की पत्नी जल्दी सुबह आती और प्रणाम करती और कहता है अखंड सौभाग्यवती बेटा तू आज पहुंच जा, ला तेरी चप्पल मुझे दे दे। ये कैसा भगवान है? प्राणी मात्र के हृदय में तो बस रहा है, लेकिन कभी भक्तों की प्रीति बढ़ाने के लिए कृष्ण रूप ले लेता है, कभी भक्तों को मर्यादा सिखाने के लिए राम रूप लेकर आता है, कभी भक्तों के जीवन में ज्ञान बढ़ाने के लिए देवकी नंदन युद्ध के मैदान में गीता गुंजाता है तो कभी कपिल अवतार लेकर तत्व ज्ञान का उपदेश देता है। ये भारतवासियों का भगवान केवल साथ में अरस पर बिठाने के काबिल नहीं है, अथवा मरने के बाद उससे मिलने की इंतजारी वाला नहीं है। ये तुम्हारा सखा होकर आ सकता है, तुम्हारा नौकर बनकर आ सकता है, तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हारा हाथ पकड़ सकता है, और तुम दादागिरी करके रूठ के बैठो और प्रेमी हो तो तुम्हें रिझाने वाला एक सेवक मित्र बनकर आ सकता है। और सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, नर्मदा किनारे चाण उठकर नाली, यहीं बैठकर अब खाऊंगा, जिसको गरज होएगी आएगा। ये नारेश्वर में जंगल में गए, जिसको गरज होएगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। और हमारी
ये मोहब्बत ने जोर पकड़ा, शरारत की भाषा उसने स्वीकार की और खिलाने के लिए क्या क्या व्यवस्था की वो हम जानते हैं और कोई कोई भक्त जानते हैं। अभी भी वो कृपालु है, उसकी कृपा के बिना इतने लाखों लोग इतनी शांति से नहीं बैठ सकते। ईश्वर की कृपा है। डंडे के बल से अथवा प्रलोभन के बल से इतने सज्जन लोगों को इतने घंटों तक कोई बिठा नहीं सकता। केंद्र सरकार की ताकत नहीं कि इतने लोगों को इतने घंटे बिठा के दिखा दे। राज्य सरकार की ताकत नहीं, लेकिन मेरे सरकार की देख लो ताकत कैसा है। मेरा प्रभु कैसा बिठाता है अपने को सबको। और जो मेरी सरकार है वो आपकी भी सरकार है, जो मेरा प्यारा है वो आपका भी प्यारा है, जो मेरा प्रभु है वो आपका उतना है। मेरा ज्यादा है आपका कम है ऐसी बात नहीं है। मैं बिल्कुल पक्का बोलता हूं, वैसे का वैसा आपका भी। माई ने झांका, बेटे तेरे मुंह पर किसने चपत मारी है? होठ सूज गए, खून बहता है। बोले श्रीधर स्वामी गए ना स्नान करने को, पहले मेरे को रास्ते में उन्होंने मार दिया, बाद में गए। पत्नी के पास श्रीधर स्वामी आए स्नान करके, बोले एक छोटे से कुमार को तुमने ऐसा मारा, उसका होठ थोड़ा सा लहू के रंग से रंगीन हो गया था, आपको ये कैसे सूझा? बोले क्या बात करती। श्रीधर स्वामी चौकन्ने हो गए। महिला ने सारी बात सुना दी। श्रीधर ने वो खिचड़ी देखी। श्रीधर फुट फुट कर कोरने लगे कि मैंने उनके गीता के शब्द के साथ हुज्जत की थी। योगक्षेम वहामी काट कर ददामी लिखा था। मुझे सीख देने के लिए मेरा प्यारा ये बोझा उठाकर भी आता है। कितना उदार है, कितना दयालु है। अर्जुन के घोड़ों की मालिश करना, मलहम पट्टी करना ही कैसा भगवान। शबरी बेलन के बैर खाना कैसा भगवान। निषाद भील को अपने गले लगाना कैसा ही भगवान। हिंदुओं के भगवान गजब के हैं। अगर हिंदू संस्कृति कोई मिटाता है तो धरती पर भगवान के अवतार मिट जाएंगे। इसीलिए हिंदू संस्कृति में को मिटाने की कोशिश ना करो, उसके वैदिक ज्ञान को बढ़ाकर अपने देशों में, अपनी जातियों में और अपने दिलों में भगवत रस प्रगटाओ। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं विश्व मानव, चाहे किसी अल्लाह को मानते हो तो मेरे भाई हो, गॉड को मानते हो तो मेरे ही भाई हो, क्योंकि एक ही मां के बच्चे हम सब। इसमें क्या क्या उपाय बताए मैं आपको बताऊं, आप दंग रह जाएंगे। एक मंत्र है, आप 7 दिन जपो, आपको आकाश में विचरण करने वाले देवी देवता और सिद्ध पुरुष दिखेंगे, बात भी करेंगे और आपको गजब का फायदा पहुंचाएंगे। पूरे 7 दिन अगर आप ये आस्था से नहीं मानते तो नास्तिक से मानो कि चलो भगवान भगवान नहीं है, हिंदू शास्त्र सच्चे नहीं है, बाबा की बातें सब झूठी है, तो एक बात झूठी बात ही मानो। भादरवा सुद चौथ को चांद देखो और फिर कैसे जूते पड़ते अनुभव कर लेना, फिर तो सच्चा मानोगे। भादरवा सुद चौथ का चांद देखो, फिर कैसे जूते पड़ते साल भर, कितनी बदनामी होती, देख लो मजा। अमावस्या और पूनम को हमारे शास्त्र बोलते संभोग नहीं करो, आप संभोग करके देखो। अगर संतान होगा तो विकलांग और संतान नहीं हुई तो बीमारी पकड़ लेगी थोड़े समय में। मैं बात बता रहा था, गोधरा का कन्हैयालाल पत्नी को एडमिट कराया, ये है वो है, 41 दिन रखा बड़ौदा के अस्पतालों में, शव दे दिया और 11 लाख रुपए का बिल। नहीं, आपको मैं आरोग्य का मंत्र दूंगा, जल्दी रोग आए नहीं, आए तो टिके नहीं, हाई बीपी हो नहीं, लो बीपी हो नहीं, और हो गई है तो टिके नहीं, हार्ट अटैक हो नहीं और हुआ है तो फिर दोबारा ना हो, जॉन्डस हो नहीं, पीलिया हो नहीं, अगर है तो 3 घंटे में भाग जाना चाहिए जॉन्डस। वो मंत्र मैं अब भी तुमको दे सकता हूं।
पीलिया की बीमारी मिट सकती है, शनिचर का ग्रह प्रसन्न होकर जा सकता है। 100 माला जप करो। नहीं कैसे होता है? मंत्र में अद्भुत शक्ति। गाली देने में शक्ति है कि नहीं है? आजमाना हो तो नई जगह पे जाके किसी को गाली देखो, गाली दो तो शब्द में शक्ति है कि नहीं? जूते खाएगा आदमी के नहीं खाएगा? माता जी जरा रास्ता देना। हाँ भैया जाओ, मेरे बाप की औरतें हट जाओ, रास्ता दो। जूते खाओगे बेटा, खुदा की कसम। अब्बा की औरतें हटो, खाली इतना बोलो जाकर भीड़ में, जूते खाओगे। अम्मा जरा रास्ता दो, चल बेटे आजा भैया। शब्द में कैसी शक्ति है? जब ऐसे व्यवहारिक शब्दों में शक्ति है तो मंत्र की शक्ति तो क्या है? और मंत्र भी साबरी मंत्र होते हैं, उनकी अपनी शक्ति है। तांत्रिक मंत्रों की अपनी छमकलों भर की शक्ति है। वैदिक मंत्रों की शक्ति गजब की है। आपका इस लोक और परलोक में दोनों में मंगल होकर रहे, ये वैदिक मंत्र है। तो भगवान के नाम का जप, भगवान का चिंतन, और सब वासुदेव है ऐसा करके भगवान वासुदेव है तो जल्दी से जल्दी फायदा। 50 साल की बंदगी अथवा भक्ति पूजा पाठ वाला जब पहुंचेगा तब पहुंचेगा। तुम थोड़े ही दिनों में उस शांति में, उस भगवत रस में, उस भगवत धारा में डोलने लग जाओगे, पक्की बात है। ध्यान योग शिविर में आते हैं 3 दिन, सुबह शाम थोड़ा थोड़ा ध्यान होता है, 1 घंटा आधा घंटा, और जीवन परिवर्तित हो जाता है। मंत्र दीक्षा लेते हैं और अपने को बिल्कुल वरीलेस, टेंशनलेस, ईगोलेस पाते हैं लोग। और यही कारण है कि लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों साधक मेरे लिए श्रद्धा भक्ति रखते, और हजारों लाखों लोग पूनम व्रत के दिन ऐसा देख लो कैमरा घुमाओ, लाखों लोगों पर कैमरा घुमाओ। खाली शाब्दिक बात नहीं है। ये क्यों बैठे, भूखे प्यासे क्यों बैठे? लाभ हुआ है। मंत्र लेने से जिनको 33 प्रकार के लाभ हुए, कोई 10% तो कोई 80%, तो कोई 90%, तो कोई 9%। झूठ बोलने, झूठ मूठ में हाथ ऊपर करने से पुण्य नाश होता है, खबरदार। और सचमुच में फायदा हुआ और हाथ ऊपर नहीं करोगे तो भी गड़बड़ है। फायदा हुआ है तो हाथ ऊपर करो। दीक्षा लिया है, फायदा हुआ है तो हाथ ऊपर करो, हाथ हिलाओ, फायदा हुआ है। नहीं हुआ है, नहीं हुआ, नहीं हुआ है, ठीक। ईश कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावई वेद पुराण। तो आत्मा आपका सत्य है, आत्मा आपका चेतन है, आत्मा आपका आनंद स्वरूप है। फिर भी आप मरने वाले शरीर को मैं मान रहे, मिटने वाली चीजों को मेरा मान रहे, और नश्वर चीजों की पराधीनता करके आप सुख के लिए भागे जा रहे हैं ना बेटे। नहीं नहीं, सुख के आप दास न बनो, सुख के आप स्वामी बनो। वस्तुओं के आप रखवाले न बनो, वस्तुओं के आप स्वामी बनो। आप ईश्वर के अमृत पुत्र हो। मौत आपको कभी नहीं मार सकती है। मौत जब भी मारेगी तो शरीर को मारेगी। शरीर की मौत के बाद भी आपका वजूद रहेगा। उसको अभी से जान लो बस। मौत से डरो नहीं, डराओ नहीं। आप चेतन है। आप अपना ज्ञान बढ़ाओ, दूसरों का ज्ञान बढ़ाओ। आप आनंद स्वरूप है। आप प्रसन्न और खुश रहो। दूसरों की प्रसन्नता और खुशी का आप मार्ग खोजो और मार्ग पर प्रशस्त कराओ। शक्कर खिला शक्कर मिले, औरों को देता शक्कर है, खुद भी शक्कर खाता है। औरों को डाले चक्कर में, वो खुद भी चक्कर खाता है। एवरी एक्शन क्रिएट इन रिएक्शन। आप जो भी देते देर सबेर कई गुना होकर आपके पास आता है। इसीलिए आप वो मधुर नजरिया दीजिए कि सारा वासुदेव में है। मुसलमान है, उसकी गहराई में भी वही प्रभु अल्लाह है। हिंदू है, उसकी गहराई में भी वही है। ईसाई, क्रिस्ती, कोई भी है, गहराई में तो वही है। ऊपर ऊपर से विचार भेद हो सकता है, वर्तन भेद हो सकता है, तत्व भेद नहीं है।
आप ईश्वर के अमृत पुत्र हो। मौत आपको कभी नहीं मार सकती है। मौत जब भी मारेगी तो शरीर को मारेगी। शरीर की मौत के बाद भी आपका वजूद रहेगा। उसको अभी से जान लो बस। मौत से डरो नहीं, डराओ नहीं। आप चेतन है। आप अपना ज्ञान बढ़ाओ, दूसरों का ज्ञान बढ़ाओ। आप आनंद स्वरूप है। आप प्रसन्न और खुश रहो। दूसरों की प्रसन्नता और खुशी का आप मार्ग खोजो और मार्ग पर प्रशस्त कराओ। शक्कर खिला शक्कर मिले। औरों को देता शक्कर है, खुद भी शक्कर खाता है। औरों को डाले चक्कर में, वो खुद भी चक्कर खाता है। एवरी एक्शन क्रिएट इन रिएक्शन। आप जो भी देते देर सबेर कई गुना होकर आपके पास आता है। इसलिए आप वो मधुर नजरिया दीजिए कि सारा वासुदेव में है। मुसलमान है, उसकी गहराई में भी वही प्रभु अल्लाह है। हिंदू है, उसकी गहराई में भी वही है। ईसाई ख्रिस्ती कोई भी है, गहराई में तो वही है। ऊपर ऊपर से विचार भेद हो सकता है, वर्तन भेद हो सकता है, तत्व भेद नहीं है। तो वर्तन में तो अपने को संभालना है। सब वही है, तो जिस किसी को लवर बनाकर भागना, लवरी लेकर भागना, तो जूते खाओगे। सब वही का मतलब है कि आप संयत रहे, कुल मर्यादा के अनुसार शास्त्र और माता पिता और कुल मर्यादा के अनुसार पवित्र व्यवहार करें और ईश्वर की प्रीति के लिए करें और ईश्वर तत्व का ज्ञान सुने। और कभी कभी आप एकांत देश में जाएं, एकांत जगह में 2, 5, 10 दिन रहें, तो आपकी आत्मिक शक्ति का विकास होगा। हाय 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 जो छोड़ जाना है उन चीजों को और उस व्यवहार को थोड़े दिन कभी कभी ईश्वर के लिए छोड़कर सात्विक भोजन, सात्विक वातावरण, मन से, वाणी से, कर्म से बुराइयों का त्याग करके ऐसे माहौल में रहो। फिर देखो क्या क्या आपके रहस्य खुलते। मैंने 40 दिन का प्रयोग किया था। इतने खजाने मिले और ऐसी कुंजियां मिली कि 40 साल बांटा हूं। और वही खजाने के कारण तुम इतने शिस्त से, इतनी मर्यादा से बैठे हुए हो। कोई मेरे पास जादू मंत्र नहीं, हिप्नोटिज्म नहीं है। और हिप्नोटिज्म वाले की ताकत नहीं कि ऐसे लोगों को इतनी देर बिठा सके, उसके बाप की भी ताकत नहीं। बुद्धू मन का 1-2 व्यक्ति हिप्नोटाइज हो सकता है थोड़ी देर के लिए, इतना समूह हिप्नोटाइज नहीं हो सकता है। मैं नाम नहीं लेता हूं, लेकिन एक प्रसिद्ध गुजरात का हिप्नोटाइज करने वाला व्यक्ति दर्शन करने को आया। मैंने कहा तुम्हारा तो नाम आता है, अखबारों में भी आया, टाउन हॉल में तुमने अच्छे अच्छे कॉलेज के लड़कों को बस हिप्नोटाइज करके अखबार बेचने वाला बना दिया। नन्हे बच्चे और वहाँ कर रहे हैं, दूध पीने के लिए तड़प रहे हैं, ऐसा तुमने दिखा दिया। तो भाई यहाँ भी कुछ दिखाओ। बोले इधर मुश्किल है, नहीं चलेगा। मैं क्या, फिर भी मेरे पर नहीं चले तो मेरे भक्त पर। तो एक सरदार नगर की बीए पढ़ी हुई बेटी बैठी थी। मैंने कहा ये तो भावना वाली होती है। बोले इसको आप बोल दो कि ये जो बोले सच्चा है, सच्चा है, ऐसा सोचो। मैंने बोल दिया और उसने प्रोड्यूस करने वाले ने सारे जोर लगाया और वो तो हंसने लगे। बोले मेरे को तो कुछ नहीं होता, क्योंकि मंत्र दीक्षा ली हुई है। अब मन जिस किसी के अधीन नहीं हो सकता है। उस कन्या को, वो तो भी शिक्षिका है, अच्छे पद पर है, मैं उसको सामने बता भी सकता हूं। उससे पूछना हो तो मैं उसका नाम, एड्रेस भी दे सकता हूं। स्विट्जरलैंड से आई है, स्टैंड अप उर्सुला। दारू की दुकान थी। अब वो सफेद कपड़े में एक भक्तानी बनकर बैठी। दारू की दुकान पर बिजनेस अच्छा हुआ था, तो एक प्याली भरकर पीने बैठी तो बापू का वहां महसूस और थप्पड़ लगी। दारू भी छूटा और बॉयफ्रेंड भी छूटा। अब गॉड फ्रेंड बनाकर इधर आती। उर्सुलत खड़ी हो जा, राम राम कर दे माहियों को। दारू का बाहर चलाती थी, अपना धंधा करती थी, नौकर भी थे उसके। खड़ी हो जा, राम राम बोलो सबको। हिंदी भी जानती। शी इज कम फ्रॉम स्विट्जरलैंड, उर्सुला। ऐसे तो कई हैं। यहाँ अंग्रेज का बच्चा बैठा है, गोरा गोरा, एक लौता बेटा है माँ बाप का। जरा सा ध्यान में बैठा, व्हाट इज योर नेम, तेरा क्या नाम है?
जेम्स इसका नाम है, इंग्लैंड से आया है। इसके पिता माता अच्छे वो बिल्डर है, कई महीनों से रहता है और घूमता और क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं। मिस्टर जेम्स, लंदन में तो ठंडा होता है, यहाँ इतनी गर्मी, लंदन का अपना ब्रेड, ये खाना पीना, यहाँ आश्रम का खाना, तुमको इधर क्या फीलिंग होता है मिस्टर जेम्स? व्हाट यू फीलिंग इन इंडिया एंड सत्संग मंडप? My feeling is, since meeting Bapuji, I've been giving a new life. Bapuji given a new life. What is your experience? England, in England, very facilities here is very hard life. The facilities here, compared with England, the standard of living is not as good here, but I never even think of these things because I get so much more from Bapu. सुविधा यहाँ नहीं है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा बापू से मिलता है, ऐसा उसने अंग्रेजी भाषा में कहा। नारायण नारायण नारायण। तो शारीरिक सुविधा अथवा शारीरिक वाहवाही से भी आत्म शांति और आत्म सुख बड़ी चीज होता है। अंतरात्मा का संतोष, अंतरात्मा का आनंद संसारी सुख दुख को दबाता है और सुख का लंपटू बनाकर खोखला बना देता है। जब साधना का सुख तुम्हारे दुख को मिटाकर दुख हरी हरी से मिला देता है। एक गडरिया था कि अल्लाह ताला, खुदा तू आजा, मैं तेरे दाढ़ी में कंघी कर लूं। खुदा ताला तू आजा, मैं तुझे बकरी का दूध और बाजरी की रोटी खिला दूं। वो बड़ा बड़बड़ाए जा रहा था। हजरत मूसा वहां से पसार हुए। हजरत मूसा को उस गडरिये की बातें नहीं जची। बोले पागल, क्या बकता है? खुदा ताला की दाढ़ी में तू कंघी कर लेगा, जू निकालेगा, क्या बकवास। खुदा ताला क्या भूखा है कि तेरे गडरिये की रोटी खाने को आएगा और बकरी का दूध पीने आएगा? ये क्या तू तौहीन करता है? गडरिया बोलता है, हजरत मूसा साहब, गुस्ताखी माफ हो, मैं तो ऐसे ही खुदा को रिझाने बैठा हूं। हजरत गए पर्वत पर। कथा कहती है आकाशवाणी हुई। आकाश तीन प्रकार का होता है। ये दिखने वाला भूत आकाश, दूसरा चित्त आकाश और उसकी गहराई में आत्मा चिद आकाश। कौन सी आकाशवाणी हुई ये लिखा नहीं है, लेकिन आकाशवाणी हुई ये लिखा है। हे मूसा, क्या मैंने जहां में तुझको इसलिए भेजा था? लोगों का यकीन तोड़ने के लिए? मालिक वो बोल रहा था कुछ का कुछ, तो क्या उसके यकीन के मुताबिक मैं दाढ़ी वाला होकर नहीं आ सकता हूं? क्या मैं उस प्यारे भक्त की भावना पूरी करने के लिए बकरी का दूध नहीं स्वीकार कर सकता हूं? मेरे लिए असंभव क्या है हजरत मूसा? मैंने सुनी है कहानी कि मूसा आए, बुद्धिमान थे हजरत मूसा। बुद्धिमान अपनी गलती जल्दी स्वीकार कर लेगा, मूर्ख अड़ जाता है। हजरत मूसा तो ऊंची मति के धनी रहे होंगे। गडरिया को कहा कि भैया देख, मेरे से तो ऐसे ही हो गया था तेरे को बोलने का। खुदा को सचमुच में भूख लगी और तू पुकारेगा तो खुदा आएगा, और कंघी तैयार रखना। और खुदा को बकरी का दूध बहुत प्यारा लगता है। उसकी श्रद्धा को हजरत मूसा ने बढ़ोतरी दी, यकीन को हिम्मत दी। मैं हजरत मूसा को धन्यवाद दूंगा।